हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। आज हम सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नाउन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नाउन और दूसरा जो वीडियो बनाया है सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। आज हम सब्जेक्ट विल हैव प्लस नाउन के बारे में जानेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ, तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और अगर आप ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, डेली यूज सेंटेंसेस, एडवांस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे पहले ही ये बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसमें मैंने प्लेलिस्ट वाइज उनको डिवाइड कर रखा है, कन्वर्सेशन का, ट्रांसलेशन का, और आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप वहाँ से लिंक के थ्रू उस पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो पे चलते हैं। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नाउन। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आज इसमें भी जान लेते हैं। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, यानी कि कोई काम नहीं होता है। सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, ओनरशिप या रिलेशनशिप के बारे में जानकारी मिलती है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ पास होगा या कोई संबंध होगा, ये हमें मालूम होगा, यानी कि ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, रिलेशनशिप मतलब कोई संबंध होगा। हमने प्रेजेंट में पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन, मतलब कुछ रिलेशन है या कोई किसी चीज़ पर, या कोई मतलब किसी चीज़ पर, वस्तु पर कोई अधिकार है, ये प्रेजेंट में था। हमने पास्ट में पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, किसी वस्तु पर या कोई संबंध था या किसी वस्तु पर कोई अधिकार था, तो वो भी वीडियो आप देखें। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर में सब्जेक्ट का किसी पर मालिकाना हक होगा या कोई रिलेशन होगा। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, तो चलिए देखते हैं। मेरे पास 2022 में एक कार होगी। जैसा कि मैंने बताया है, इनमें केवल सब्जेक्ट के बारे में कुछ होगा या कोई संबंध होगा, बस इतनी जानकारी मिलेगी। कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होगा और ना ही कोई एक्शन वर्ब होगी, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। सिर्फ हमें ये जानकारी मिलेगी सब्जेक्ट का कोई मालिकाना हक होगा किसी वस्तु पर, चीज़ पर, या कोई संबंध होगा। ये हम भी आगे देखते हैं। संबंध मतलब जैसे मेरे भाई होंगे, उसकी बहन होगी, इस तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मेरे पास 2022 में एक घर होगा। तो मेरे पास किसी मतलब एक घर का मालिकाना हक होगा, मतलब मैं एक घर का मालिक होऊंगा। यहाँ पे ये अर्थ निकल रहा है। पास होगा मतलब कुछ किसी वस्तु का, चीज़ का, जैसे इसमें मैं एक घर का मालिक होऊंगा या मेरे पास एक घर होगा, जरूरी नहीं है किसी में पास ही लिखा हो, सेंस भी हमें देखना है। तो देखते हैं। मेरे पास, मेरे यानी कि आई, मैं यानी कि मेरे यानी कि मैं को बोलते हैं आई। ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बारे में हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है। जिसके बारे में बात होती है या वो किसी काम को करता है, वो सब्जेक्ट है। तो इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो जिसके बारे में बात हो रही होगी वो सब्जेक्ट होगा। तो इसमें मेरे बारे में बात हो रही है, यानी मेरे पास 2022 में एक घर होगा। तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं, यानी कि आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ये अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल हैव लगाएंगे। विल हैव प्लस नाउन, एक घर। आई विल हैव अ हाउस। अब टाइम लगाएंगे, समय को बाद में लगाते हैं, हमने पहले भी बताया है। 2022 में, तो इन 2022। सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है। कोई एक्शन वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव को ही लगाना है। पास्ट में भी हमने देखी थी, केवल हैड था, और प्रेजेंट में हमने देखी थी 2 हेल्पिंग वर्ब थी, एक हैज और एक हैव। और हैड पास्ट में केवल हैड और इसमें भी केवल विल हैव। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सारे सब्जेक्ट के साथ लगानी है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं। राम के पास कार होगी। किसके पास कार होगी? राम के पास। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। सब्जेक्ट कौन है? राम। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव। अब नाउन लगाएंगे, क्या होगी? कार। तो कार एक है, तो यहाँ पर अ कार लिखेंगे। किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगाते हैं, ये हमने पहले भी बताया है। तो ये अकार लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जनवरी में मोबाइल होगा। सारे देखो, सब में फ्यूचर की बात हो रही है। सारे सेंटेंसेस में फ्यूचर में मतलब भविष्य में कुछ होगा की जानकारी हो रही है इसमें, ये ध्यान रखना है। हमारे पास जनवरी में मोबाइल होगा। तो हमारे मतलब हम मतलब वी विल हैव। यहाँ पर भी एक मोबाइल है, तो अब मोबाइल
समय लगाएंगे इन जनवरी। वी विल हैव अ मोबाइल इन जनवरी। सीता का एक भाई होगा, इसके बारे में बात हो रही है। सीता यानी कि एक नाम है सीता। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, समय विल हैव को ही लगाना है। सीता विल हैव एक भाई, अ ब्रदर। सीता विल हैव अ ब्रदर, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, उसकी 2023 में अच्छी नौकरी होगी। किसकी? उसकी। उसकी यानी कि ही या सी, फीमेल में सी, मेल में ही, तो हम सी मान लेते हैं। सी विल हैव, हेल्पिंग वर्ब समय एक ही है, विल हैव क्या होगी? अच्छी नौकरी। सी विल हैव अ गुड जॉब। गुड जॉब कब होगी? 2023 में, इन 2023। तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे लिए हैं और मैं प्रैक्टिस सेशन में सारे जो हमने अभी तक पढ़े हैं सारे टॉपिक का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे उसमें। तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे, अब हम नेगेटिव में बनाएंगे। नेगेटिव में मतलब नकारात्मक। नेगेटिव में बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट प्लस विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव नाउन। विल और हैव जो ये हेल्पिंग वर्ब थी इसके बीच में नॉट लगाना है। विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव मतलब नकारात्मक जिनमें नहीं का जिक्र हो। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मेरे पास 2022 में एक घर नहीं होगा, तो सब्जेक्ट कौन है? आई, वही सेंटेंस है। विल, उसके बाद नॉट लगाना है बीच में। आई विल नॉट हैव अ हाउस इन 2022, 2022 में। हमने इसमें क्या किया है? आई विल नॉट हैव, नॉट लगाया है बीच में नेगेटिव के लिए। आई विल नॉट हैव अ हाउस इन 2022, मेरे पास 2022 में एक घर नहीं होगा। हमने जो अफर्मेटिव बनाया था तो वो बनाया था आई विल हैव अ हाउस इन 2022, नॉट को हटा दिया तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो हमें याद रखना है विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। अगला देखते हैं, राम के पास कार नहीं होगी। सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? राम के पास। तो राम विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। विल नॉट हैव क्या नहीं होगी? अ कार। राम के पास कार नहीं होगी, राम विल नॉट हैव अ कार। अगला देखते हैं, हमारे पास जनवरी में मोबाइल नहीं होगा। तो हमारे पास मतलब वी विल नॉट हैव अ मोबाइल, वी विल नॉट हैव अ मोबाइल इन जनवरी। वी विल नॉट हैव अ मोबाइल इन जनवरी। सीता का एक भाई नहीं होगा। सब्जेक्ट सीता विल नॉट हैव क्या नहीं होगा? एक भाई, अ ब्रदर। अगला देखते हैं, उसकी 2023 में अच्छी नौकरी नहीं होगी। तो सी विल नॉट हैव अ गुड जॉब। सी विल नॉट हैव अ गुड जॉब। सी विल नॉट हैव अ गुड जॉब। उसकी 2023 में समय भी लगाना है, गुड जॉब इन 2023। सी विल नॉट हैव अ गुड जॉब इन 2023। अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक। अभी हमने सकारात्मक, अफर्मेटिव और नकारात्मक, नेगेटिव के बारे में जाना। अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इन्हीं को बना लेते हैं। हमने अफर्मेटिव के बारे में जाना, उसके बाद नेगेटिव के बारे में जाना। अब हम इंटेरोगेटिव के बारे में जानेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जो स्ट्रक्चर होगा WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो प्लस हैव प्लस नाउन। WH हमें कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना है, हालांकि इसमें भी देख लेते हैं। अगर WH वर्ड जैसे कि इसमें है WH प्रश्नवाचक, WH होता है प्रश्नवाचक जो हमने ये, ठीक है। अगर ये शुरुआत में है और इस प्रश्न का जवाब, जो भी प्रश्न है उसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH नहीं लगाएंगे। अगर वर्ड शुरुआत में है और प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH नहीं लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल से स्टार्ट करेंगे। और कब लगाएंगे? जब WH वर्ड बीच में हो, जैसे कि इसमें है, और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, हमें बताना पड़ेगा उसका जवाब, तो WH वर्ड लगाएंगे। दो कंडीशन होती हैं, एक तो बीच में है WH और इस प्रश्न का जवाब भी देख लेते हैं हाँ या ना में नहीं मिल रहा होगा। हमारे पास जनवरी में मोबाइल क्यों नहीं होगा, तो हमें बताना पड़ेगा हमारे पास जनवरी में मोबाइल क्यों नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास जनवरी में मोबाइल क्यों नहीं होगा। तो दोनों शर्त इसमें
पूरी हो रही हैं। एक तो डब्ल्यू एच बीच में है और इसमें जो आंसर होगा वो हमें बताना पड़ेगा, हाँ या ना में इसका आंसर नहीं है तो इसमें हमें डब्ल्यू एच लगाना पड़ेगा। इसमें जो स्ट्रक्चर होगा इसके लिए डब्ल्यू एच प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट, तो इसमें नोट दिया है, अगर नोट नहीं दिया है तो नोट नहीं लगाएंगे, प्लस है प्लस नाउन। तो चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। क्या राम के पास कार नहीं होगी? डब्ल्यू एच स्टार्टिंग में है और इसका जवाब भी हाँ या ना में, इसका जवाब भी हाँ या ना में मिल सकता है कि हाँ होगी या नहीं होगी, हाँ या ना बोल सकते हैं। तो इसमें डब्ल्यू एच नहीं लगाएंगे, विल से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है वो सबसे सब में विल ही लगाना है, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट तो राम, विल राम, उसके बाद नोट अगर है तो नोट, तो इसमें नोट है तो विल राम नोट, उसके बाद हैव, विल राम नोट हैव, उसके बाद नाउन अ कार। क्या राम के पास कार नहीं होगी? विल राम नॉट हैव अ कार। समय नहीं दिया तो इतने रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब लगाई क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में है और इसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है, तो इसमें हमने डब्ल्यू एच नहीं लगाया है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट राम प्लस नॉट, क्योंकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है, प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारे पास जनवरी में मोबाइल क्यों नहीं होगा? तो हमें इसमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास जनवरी में मोबाइल क्यों नहीं होगा, इसलिए हमें इसमें डब्ल्यू एच को लगाना पड़ेगा। सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्यों को बोलते हैं वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब में विल ही है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे यानी कि वी, वाई विल वी, उसके बाद नोट अगर है तो नोट, तो इसमें भी नोट है, नोट हैव प्लस नाउन, नाउन क्या है? मोबाइल, अब मोबाइल, समय भी दिया है तो इन जनवरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल वी नॉट हैव अ मोबाइल इन जनवरी? हमारे पास जनवरी में मोबाइल क्यों नहीं होगा? नेक्स्ट देखते हैं। क्या सीता का एक भाई नहीं होगा? इसमें हम बता सकते हैं हाँ या ना, और डब्ल्यू एच भी स्टार्टिंग में है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट सीता, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, तो नॉट भी है तो नॉट, उसके बाद हैव प्लस नाउन, विल सीता नॉट हैव अ ब्रदर, समय इसमें नहीं दिया है तो इतना ही बनेगा, विल सीता नॉट हैव अ ब्रदर। क्या सीता का एक भाई नहीं होगा? विल सीता नॉट हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। उसकी 2023 में अच्छी नौकरी क्यों होगी? तो हमें इसमें बताना पड़ेगा कि उसकी 2023 में अच्छी नौकरी क्यों होगी, तो डब्ल्यू एच को लगाना पड़ेगा, डब्ल्यू एच वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसकी यानी कि सी, वाई विल सी, नॉट इसमें नहीं है तो वाई विल सी हैव, उसकी 2023 में अच्छी नौकरी क्यों होगी ये बताना पड़ेगा, तो वाई विल सी हैव, उसके बाद नाउन अ गुड जॉब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल सी हैव अ गुड जॉब, समय भी दिया है इन 2023, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। सब डब्ल्यू एच लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, क्योंकि इसमें नोट नहीं है, नहीं तो नोट भी लगाते हैं यहाँ पे, प्लस नाउन अ गुड जॉब इन 2023, समय को लास्ट में लगाना है। वाई विल सी हैव अ गुड जॉब इन 2023, उसकी 2023 में अच्छी नौकरी क्यों होगी, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसकी 2023 में अच्छी नौकरी होगी क्यों होगी, इसलिए हमने इसमें डब्ल्यू एच लगाया है। तो वाई विल सी हैव अ गुड जॉब इन 2023। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हालांकि मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ समझने में कुछ परेशानी हुई होगी, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही तो पहले आप जो मेरे पहले के वीडियो हैं उनको देखें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बाद में देखना है, फ्यूचर है ये, इससे पहले जो प्रेजेंट और पास्ट है उनको भी देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, एडवांस स्ट्रक्चर, न्यूज़पेपर रीडिंग और इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर, सारे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप विजिट करें और इंग्लिश सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट में एक बार जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।